ओके सो वेलकम वंस अगेन। सभी का स्वागत है भगवत गीता अमृत कोर्स के इस सेशन में। तो मैं बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए हमारे जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करता हूँ, धनंजय अर्जुन प्रभु को, कि वो आज का सेशन है वो शुरू करे और हम लोग को जो दो सेक्शन बचे और फोर्थ चैप्टर के उसको आज अच्छी तरह से समझाए और उस चैप्टर को आज हम समाप्त कर सकते हैं। ओके प्रभु जी, प्लीज स्टार्ट। कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रत्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4, उसका टॉपिक नंबर 3 और 4। तो टॉपिक 1 था, उसमें हमने देखा था इटर्नल एजुकेशन, कैसे जो परंपरा से ज्ञान लिया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की है। और जो है स्थापित करते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे शिष्य परंपरा द्वारा लेना चाहिए। हमने देखा था कि कौन से चार group है जिनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए, और हम को ये ज्ञान जो आगे प्रदान कर रहे हैं कौन सी गुरु शिष्य परंपरा है उस बारे में भी हमने चर्चा किया था। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो था कृष्ण रिमूव्स द मिसकंसेप्शन। 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में जो मिसकंसेप्शन है उसको कैसे भगवान ने क्लियर किया, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद हमने कुछ लाइव लेसन देखे थे, और आज जो भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक जो श्लोक संख्या है उसमें भगवान विशेष तौर पर जो कर्म फल है उसको कैसे निकाले उसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। वॉइस ब्रेकिंग सर, अच्छा मेरी वॉइस टूट रही है, अभी आ रही है? अभी सही है सर। सही है, ओके। तो कैसे कर्म फलों को हम तोड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं उसके बारे में भगवान ने यहाँ पर विशेष तौर पर 4:4.16 से लेके 4.24 तक बताए हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है 4.17 का। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्मा के बारे में। ये पूरा जो ज्ञान जो आपको कोई पूछेगा कि कर्मा के बारे में कहाँ जो है वो नॉलेज दिया है गीता में, तो आपको कहना है 4.16 से लेके चौथे अध्याय में दिया है। चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से 24वें श्लोक तक भगवान ने कर्म के बारे में जो है भगवान ने डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज बताया है। तो विशेष तौर पर कर्म के जो है वो 3 प्रकार है। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक में बता रहे हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहन कर्मणो गति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कर्मों के जो लेखा जोखा है, जो लोखा लेखा जोखा है उसका जो एनालिसिस है या उसका जो प्लस माइनस है बहुत ही हार्ड है समझने के लिए। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे से समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उसे 3 चीज के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। तो कौन सी 3 चीज है अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कह रहे हैं पहला जो है कर्म क्या है, एक्शन। कर्म का अर्थ है एक्शन क्या है उसको समझना चाहिए। फिर दूसरा भगवान कह रहे क्या विकर्म है, क्या कर्म नहीं करने चाहिए उसके बारे में समझना चाहिए। और तीसरा जो है क्या अकर्म है, इनएक्शन है, मतलब कर्म होते हुए भी जिसके फल न बने उसके बारे में अच्छे से समझना चाहिए। तो पूरा जो हमारा
हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी कुछ कार्य करें उसके रिएक्शंस ना बने। तो तीन प्रकार के यहाँ पर जो कर्म है वो बताए हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म का अर्थ है पुण्य कार्य। ये जो भी हम एक्शन करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सुंदर फोटो प्रभु जी ने बताया है। कर्म का अर्थ है पायस एक्शन। पायस एक्शन का मतलब है पुण्य क्रिया है, जैसे कुएं खुदवाना, किसी गरीब की मदद करना, कोई जरूरतमंद है उसको कोई चीजें देना, अ, झरने बनवाना, ये सब पुण्य कर्मों में आता है। और इसके कारण हमें क्या मिलता है? इसके कारण हमें जो फल मिलते हैं वो पुण्य फल मिलते हैं, और उन फलों को हम एंजॉय करेंगे। मतलब उसके बदले हमें सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा। जैसे मैं बहुत सारे कुएं खुदवाऊं तो अगले जन्म में मुझे ऐसा होगा कि मुझे मतलब पानी की समस्या नहीं होगी, या फिर मैंने लोगों को भौतिक हेल्प किया तो मुझे भी भौतिक हेल्प मिलेगी। लेकिन एक समस्या क्या है? वो भौतिक भोग को एंजॉय करने के लिए फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं किसी गरीब को देता हूँ तो उतने उतने पैसे मुझे अगले जन्म में मिलेंगे, तो उसको एंजॉय करने के लिए तो मुझे आना पड़ेगा। ठीक है। राइट साइड में जो दूसरा जो विकर्म है उसको पहले हम स्टडी करते हैं, फिर इनएक्शन अकर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। विकर्म का अर्थ है सिंफुल एक्शन, मतलब पापमय जो क्रियाएं हैं उसको कहते हैं विकर्म, जो शास्त्र में वर्जित है। जैसे मांसाहार नहीं करना, जैसे व्यभिचार नहीं करना, जैसे मदिरा पान शराब आदि नहीं पीना, जैसे जुआ नहीं खेलना। तो ये सारे कर्म जो है वो वर्जित कर्म है। तो जब व्यक्ति वो वर्जित कर कार्य करता है तो उसके कुछ फल बनते हैं, तो उस फल को, उसके फल उसको भोगने पड़ते हैं। तो उसका फल का भोग कैसा होता है? दुख। उसका रिजल्ट होता है दुख, सफरिंग। पुण्य क्रियाओं करने से क्या हम एंजॉय करते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग, हम लोग कॉलेज में बैठे बैठे बात करते हैं कि देखो ना सर, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको मतलब प्रिंसिपल या कुछ भी बना दिया, इसको कुछ आता भी नहीं, फिर भी ये बहुत अच्छी सैलरी ले रहा है, कुछ ना करते हुए भी सैलरी ले रहा है। तो लोग बोलते हैं, मुंह से निकलता है, भाई अपने वो पुण्य कर्म भोग रहा है। पुण्य कर्म भोग रहा है मतलब इसने गए जन्म में कुछ पुण्य किए थे तो उसके वो रिजल्ट अभी एंजॉय कर रहा है। और जैसे ही हम कभी देखेंगे कोई व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलेगा करेला कर्म भोगे छे, ऐसा गुजराती में बोलते हैं। तो नेचुरली वो अपने जो गए जन्मों में कुछ क्रिया जो कार्य किए होंगे उसका वो जो है फल भोग रहा है। अब आता है अकर्म। अकर्म जो है वो क्या है? अकर्म का अर्थ है कि जो, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अच्छा, अब आता है अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि ऐसे कार्य करेंगे जिसका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। सोचो, रिजल्ट ही नहीं बनेगा तो हमें अगले जन्म में उसको भोगने नहीं आना पड़ेगा। और अगले जन्म में उसको हम भोगने आएंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे आध्यात्मिक जगत। तो देखिए कि तीन स्क्रीनों में तीन तीन जो चीजें हैं उसमें हमें दिया है क्या वो चीज है, उससे क्या मिलता है, और एंड रिजल्ट उसका क्या होता है। ये तीन कॉलम्स आप देख सकते हैं। अ, तीन कॉलम्स आप देख सकते हैं। तो अकर्म में पहला है उसके कुछ फल नहीं बनेंगे, उससे क्या मिलेगा? उससे सिर्फ आनंद मिलेगा, और हमारा डेस्टिनेशन कहाँ होगा? आध्यात्मिक जगत। तो अभी आती है बात कि सर वो अकर्म होता क्या है? वो अकर्म क्या है? अकर्म का अर्थ है जब हम कोई भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण को केंद्र में रख के जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कहते हैं अकर्म। एग्जाम्पल देता हूं अर्जुन का। जैसे अर्जुन अर्जुन और दुर्योधन ले लेते हैं। तो दुर्योधन जो विकर्म कर रहा था, वो बोल रहा है कि मैं एंजॉय करूंगा, एक एक इंच जगह नहीं दूंगा पांडवों को, निकल जाओ यहाँ से। और अर्जुन जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा था। जैसे गीता के एंड में कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, कृष्ण आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। स्टार्टिंग में ना बोल रहे थे मुझे फाइटिंग नहीं करना,
लेकिन अर्जुन को पता चला कि कृष्ण चाहते हैं कि मेरे लिए, कृष्ण के लिए मुझे ये कार्य करना है। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई भी कार्य किए जाते हैं उसको कहते हैं अकर्म। अब चाहे वो कोई भी कार्य मतलब वर्जित कार्य नहीं, ऐसा नहीं कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं दारू पीऊं। कृष्ण चाहते हैं, दमन में बहुत सारे बार है, कृष्ण चाहते हैं कि मैं वहां जाके दारू पीऊं, नाचूं, गाऊं। अरे कृष्ण ऐसा नहीं चाहते। कृष्ण जो चाहते हैं वो गीता में दिया है। तो कहने का मतलब ये है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी टैलेंट्स है, जैसे अर्जुन के पास कौन से टैलेंट थे वॉरियर का, तो ही फॉट फॉर कृष्णस कृष्णस प्लेजर। जैसे आप स्टूडेंट है तो आप कृष्ण के लिए पढ़ सकते हैं, और बदले में जब जब आपको कुछ चीज मिलेगा तो आप कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है तो कृष्ण को केंद्र में रख के मैं कृष्ण को भोग लगा के खाऊंगा तो उसका फल ही नहीं बनेगा। अगर मुझे कुछ म्यूजिक सुनने का शौक है तो मैं भगवान के कीर्तन सुनूंगा अच्छे अच्छे म्यूजिक वाले, तो उसका रिएक्शन ही नहीं बनेगा। अगर मुझे घूमने जाना है तो मैं कुछ कुल्लू मनाली शिमला बिमला जाने से अच्छा मैं वृंदावन जाऊं, द्वारका जाऊं, मथुरा जाऊं। एक्टिविटी वही है, एक्टिविटी वही है, बस उसमें कृष्ण ऐड हो गए हैं तो बन जाता है वो अकर्मा। आपको सिंपल एक चीज में बताऊं, इस करने से हमारे गए आगे के रिएक्शन नहीं बनेंगे और जो पीछे के रिएक्शन है वो जल जाएंगे। नेचुरली हम कहाँ जाएंगे, वैकुंठ कृष्ण के धाम जाएंगे। इसको और हम लोग और बहुत डिटेल में आगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो अकर्म के बारे में और डिटेल करेंगे। लाइफ लेसन है, कृष्ण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सिचुएशन। कृष्ण जो है वो हमारे जो अभी की स्थिति है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कृष्ण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने ऐसे चॉइसेस किए। हमने चॉइस किए क्या हमें कर्म करना है, अकर्म करना है या विकर्म करना है, तो वैसे ही हमको रिएक्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बारिश जो है वो सब पे समान गिरती है, पत्थर पे भी बारिश गिरता है, समुद्र में भी बारिश गिरता है, और उपजाऊ जमीन पे भी बारिश गिरता है। लेकिन वो तो पत्थर है ना, तो पत्थर ओशन में गिरेगा तो ओशन में गिरेगा, और उपजाऊ जमीन पे गिरेगा तो उसमें फल और फ्रूट और ट्रीज या प्लांट्स अंकुरित होंगे। तो भगवान इज नॉट पार्शियल, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। भगवान क्या कर रहा है बैठा बैठा, मंदिर में क्या कर रहा है, और कुछ भी बोलते हैं। अब उसको बोला भाई भगवान जिम्मेदार नहीं है, तू खुद जिम्मेदार है, हमारी डोर हमारे हाथ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन यहाँ पर जानने को मिलता है। नेक्स्ट, भगवान बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक लेसन बताते हैं। हमें हमारी ड्यूटी है बहुत अच्छे से करनी है और सावधानी से करनी है, ताकि हम इस भौतिक जगत में बंधे नहीं। ऐसी तरह से हमारी ड्यूटी करनी है कि हम लोग इसमें लॉक ना हो। तो आप बताएंगे कैसे लॉक होंगे। अकर्म करेंगे तो लॉक नहीं होंगे, कर्म करेंगे विकर्म करेंगे, दोनों करेंगे तो लॉक हो जाएंगे। आप सोचो, लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो अच्छा काम करता हूँ। अच्छा काम करना चाहिए ना, भगवान तो बोले अच्छा काम नहीं, कृष्ण कह रहे अकर्म करना चाहिए। पुण्य करोगे तो यहाँ पे भोगने फिर से आना पड़ेगा ना, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जाना पड़ेगा। और विकर्म करोगे तो भाई और ज्यादा तकलीफ होने ही वाली है, नरक जाएंगे और बाद में यहाँ आएंगे तो भी दुख भोगेंगे। तो ये वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। आप कर्म करो या विकर्म करो, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। बेटर है अकर्म करो। अकर्म मतलब कृष्ण भावनामृत कार्य, कृष्ण को केंद्र में रख के भक्ति करते करते हुए सभी कार्य अच्छे से करने हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परफॉर्म द ड्यूटीज नाइसली। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप पैसे मत कमाओ, जॉब पे मत जाओ, या घर घर गृहस्थी मत संभालो। हम तो कहते हैं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से करो। आप अच्छे से धन कमाओ और भगवान की सेवा में भी वो धन लगाओ। आप अच्छे से अपने शरीर को रखो, उस शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ। आप अच्छे से अपनी बुद्धि डेवलप करो, अपने आप को अपडेट रखो, और वो ज्ञान जो इंटेलिजेंस है उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। और हम तो ये कहते हैं कि आपके परिवार के साथ मिलके आप अच्छे से बच्चों को, बीवी को, माता जी, प्रभु जी, जो भी है आपके पिताजी, उन सबको कृष्ण में ही बनाओ, कृष्ण की भक्ति में लगाओ, और सभी लोग साथ मिलके अकर्म करके भगवान के धाम जाओ। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि निठल्ले बैठे रहो, बैठे रहो, जो होगा अच्छा होगा। नहीं नहीं, वो सब वो फ्रॉड फिलोसफी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान, अगर ऐसा होता तो अर्जुन युद्ध क्यों लड़ता। अर्जुन अर्जुन को भगवान ऐसा बोलते हैं ना, अर्जुन एक काम कर, तू पीछे सो जा, मैं सबको मार देता हूँ। नहीं, अर्जुन से युद्ध करवाया कृष्ण ने। ऐसे निठल्ले, भक्ति मीन्स नॉट निठल्ले बैठना, ऐसा नहीं है।
अच्छे से हमारी सारी ड्यूटीज, दोनों ड्यूटीज, जो स्वधर्म है और जो सनातन धर्म है, दोनों को अच्छे से करके हमको अकर्म करके रिएक्शंस को नलीफाई करके इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। यही सम एंड सब्सटेंस ऑफ भगवत गीता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज सैक्रिफाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यज्ञ, सैक्रिफाइसेस का मतलब है यज्ञ। तो भगवान यहाँ पर 4.25 से लेके 4.42 तक, हरे कृष्ण श्याम दर्शन प्रो, आई कैनॉट सी माई फेस, दैट विल नॉट कम इन रिकॉर्डिंग, आई थिंक वो रिकॉर्डिंग में शायद नहीं आएगा। हरे कृष्ण ब्रो, आपका आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ। आपका भी ओके, स्क्रीन विजिबल है, हाँ आप कंटिन्यू करिए। है और माय वीडियो इज ऑफ और यस ब्रो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। आई कैनॉट सी माय वीडियो, मतलब दैट विल कम इन रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ब्रो, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। मतलब एज ए ओके पार्टिसिपेंट में चेक कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है आपका वीडियो। ओके, तो बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। विजिबल बट नॉट ऑडिबल सर, व्हाई यू नॉट ऑडिबल विनय? ऑडिबल नहीं है? ऑडिबल है धनंजय ब्रो। आई गेस कुछ नेटवर्क इशू होगा बिनोई के साइड पे, बट हमको तो क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पर ना, ओके सर, ओके। तो यहाँ पर भगवान जो है यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो 4.25 से लेके 4.42 तक यज्ञ के बारे में भगवान ने यहाँ पर ज्ञान दिया है। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ, या कुछ ऑफर करना उसको भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षत ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर भगवान बताते हैं। भगवान अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। क्या गाइड कर रहे हैं? अर्जुन के माध्यम से हमें भी गाइड कर रहे हैं कि तुम सत्य को जानने का प्रयास करो आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर, और उनके पास जाकर दो चीज करो। क्या करो? तीन चीज करो। प्रणिपातेना, परिप्रश्नेना और सेवया। तीन चीज करनी चाहिए गुरु के पास जाकर। प्रणिपातेना मतलब नम्रता, नम्रता से उनको सवाल पूछना चाहिए। नम्रता, नम्रता हृदय में नम्रता का भाव आना चाहिए। और क्या करना चाहिए? परिप्रश्नेना, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तीन चीजें करनी चाहिए। उससे क्या होगा? उपद्यंक्षते ते ज्ञानम, वो जो तत्वदर्शी जो गुरु है, जिनको सत्य पता है, जिनको शास्त्रों का अर्थ पता है, शास्त्रों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है, वो तुमको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उन्होंने उनके पास सत्य का ज्ञान है। सत्य क्या है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण का ज्ञान है। वो प्राप्त करने के लिए ये तीन चीज करनी चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे नम्रता से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा भगवान साइंस बता रहे कि कैसे नॉलेज ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट बुक। ओके, वन सेकेंड ब्रो, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, जस्ट गिव मी सेकेंड। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था, मैं और श्याम दर्शन को हमारे प्रत्यक्ष यही चीज हुआ था कि हम मंदिर में थे। तो एक गुरुजी आए थे जो कि, तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लास दिया था गीता पे। उसके बाद एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति क्या बोल रहा था? वो व्यक्ति अहंकार में बोल रहा था, तो आप जो बोले कि बाइबल और कुरान में कहाँ लिखा है कि गुरु बनाना चाहिए, ऐसा बोले हो। तो जो गुरु जी थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले जाके 4 बार प्रणाम करो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी को, और मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि मैं तुमको यहाँ पे ज्ञान दूंगा। तो गुरु के पास ये अधिकार है कि वो चाहे उसको नॉलेज दे।
ऐसा तो है नहीं कि मुझे जोर जबरदस्ती देना है। इसीलिए नम्रता बहुत जरूरी है। राइट एटीट्यूड, हम्बल मूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है यहाँ पर। तभी वो ज्ञान आता है। अगर हम अहंकार में हुआ मुझे सब आता है सब आता है, यहाँ भौतिक जगत में भी कोई नहीं नॉलेज देता। हम लोग कॉलेज में टीचर हैं तो हमको भी कोई बहुत अकड़ से बात करता है, हम नहीं बोलते जा जो करना है कर ले, पास भी नहीं करेंगे ऐसा बोलते। हालांकि हमको ऐसा नहीं करना, बट ये एक एटिकेट जो भगवान बता रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान कैलिबर से नहीं आता, वो कैरेक्टर से आता है। आगे आगे यहाँ पर स्क्रीन में आएगा, आपको बताएंगे कि वो व्यक्तिगत, जो कोई मेरे पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, मैंने एमबीए किया है, बीटेक किया है, आईआईटी किया है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान लेने की। आध्यात्मिक ज्ञान इस पे नहीं दिया जाता कि मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसके लिए यहाँ पर भगवान ने ये बताया कि नम्रता, सेवा भाव ये होना चाहिए, तब आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो तीन प्रकार के जो सेक्रीफाइसेस है वो यहाँ पर बताए हैं, और उसमें जो टॉप मोस्ट सेक्रीफाइस है वो बताया है। तो पहला है टीचर टू ट्रेन इन सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को बता रहे कि कैसे यज्ञ करना चाहिए। एक्चुअली सेक्रीफाइस का मतलब यज्ञ भी होता है, या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है उसको भी सेक्रीफाइस कहते हैं। तो टीचर टू ट्रेन इन सेक्रीफाइस, और दूसरा है कैलिबर वर्सेस कैरेक्टर। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है या जो यज्ञ करने का जो विधि है वो कैसे किस पे डिपेंड करता है, उसको उसकी योग्यता क्या है करने की। और तीसरा है टॉप मोस्ट सेक्रीफाइस कौन सा है सर, सबसे टॉप मोस्ट यज्ञ जो है वो कौन सा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो है टीचर टू ट्रेन इन सेक्रीफाइस। तो भगवान ने बताया कि एक टीचर चाहिए, उसके मार्गदर्शन में हमें यज्ञ करने की विधि सीखनी चाहिए। बिना टीचर के हम लोग अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकते। जैसे आगे भी बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप स्वरित अपने आप बुक्स पढ़ने से भी नहीं आएगा, आपको आध्यात्मिक टीचर के अंडर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की गुरु से चली आई हुई गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि उसकी योग्यता क्या है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो कैलिबर वर्सेस कैरेक्टर, तो जो मुंडे नॉलेज है या फिर भौतिक ज्ञान जो है वो व्यक्ति के कैलिबर पे डिपेंड करता है। मतलब वो डेवलप करता है, मतलब वो डेवलप होता है। जैसे कि कोई बहुत आईआईटी से पढ़ा है तो बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है। जैसे कुछ पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो वो दूसरे मैथ्स वन मैथ्स टू इंजीनियरिंग के वो भी इजीली कर लेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। और कैरेक्टर जो है भगवान कहते हैं ये चार चीजों से डेवलप होता है। समझ में आ रहा है आपको। भगवान ने पहले इटर्नल एजुकेशन के बारे में बताया, अब बाद में भगवान बता रहे हैं वो कैसे ज्ञान ले सकते हैं। वो ज्ञान लेने के लिए पहला चीज है कि वो व्यक्ति यज्ञ करने के लिए यज्ञ करता होना चाहिए। दूसरा है कि उसके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा है कि अथॉरिटी को शरणागत होना चाहिए। और चौथा है नम्र और सेवा भाव होना चाहिए, उसका भाव नम्र होना चाहिए। तो इससे जब कैरेक्टर डेवलप होता है तब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान स्फुरित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे भक्त है हमारे कांटेक्ट में है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब वो क्लास लेते हैं ना तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी बैठ बैठ के सुनते हैं कि मुझे क्या जबरदस्त बता रहे हैं। वो पांचवी छठी फेल है, लेकिन उनका चरित्र इतना अच्छा है। तो चरित्र इतना अच्छा है कि उतना आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर स्फुरित होता है और बहुत अच्छे से वो चीजें बता दें। तो यहाँ पर है वो व्यक्ति मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल पे, तीनों जो है उसके वो कृष्ण के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तभी वो यज्ञ कर सकता है या आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको धारण कर सकता है। नेक्स्ट प्रूफ। अब आता है कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो है जप यज्ञ। जप यज्ञ अस्मि अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जप यज्ञ, जो भगवान का नाम जप करते हैं वो मैं स्वयं हूँ। ये कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना, इसका कीर्तन करना सबसे बड़ा यज्ञ है।
पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और इंद्रिय नियंत्रित करना, इंद्रिय नियंत्रित करना मतलब सेंस कंट्रोल करना, चार नियमों का पालन करना मतलब चार पापमय प्रवृत्ति से बचना, ये सबसे बड़े तीन यज्ञ है। जो ये व्यक्ति सबसे बड़े तीन यज्ञ करेगा, निश्चित भगवत धाम जाएगा। तो पहला व्यक्ति चैंटिंग स्टार्ट करता है, दूसरा है वो पढ़ता है, और धीरे धीरे उसका सेंस कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब सेंस कंट्रोल करने का अर्थ है कि वो कोई जात का शराब या कोई मदिरा पान नहीं करेगा, कोई मांसाहार नहीं करेगा। धीरे धीरे होता है। अगर किसी को हैबिट भी है तो ओवरनाइट नहीं जाता, लेकिन चैंटिंग करने से वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है। धीरे धीरे उसको अपने आप उसके इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। फोर्सफुली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जुआ नहीं खेलता और व्यभिचार नहीं करता। तो ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम है। एक्चुअली व्यक्ति से ये चार चीजें नहीं करने से वो फ्रीडम महसूस करेगा। लेकिन यहाँ पे दमन में उल्टा है। दमन में बोलेंगे कि भाई 2 गिलास पैक मार और आनंद का अनुभव कर। दमन में उल्टा है। बोलेंगे अंडनम मटनम चिकनम, फ्रीडम। अरे वो फ्रीडम नहीं है, वो नहीं करना फ्रीडम है। नहीं करेगा तो व्यक्ति अंदर से उसको खुशी आएगी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, हम लोग कभी डिटेल में मैं हम लोग चर्चा करेंगे। यत्र पापम चतुर्विधा, श्रीमद् भागवतम में आता है। इसके बारे में हम बहुत आगे डिटेल में और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो मोटा मोटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कृष्ण कह रहे हैं, दैट इज चैंटिंग एंड रीडिंग, भगवान का नाम जप करना। तो मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस ग्रुप में अगर कोई चैंटिंग नहीं कर रहा है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आज से, या आज पॉसिबल नहीं तो कल से। टुमारो संडे, संडे आप सुबह नहा धो के बैठिए आराम से। जप माला नहीं है तो श्याम शिव प्रकाश सर से कहिए, आपको पहुंचा देंगे। और जब स्टार्ट कीजिए, अपने आप बोलेंगे कि सर एक जबरदस्त यज्ञ हो रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं इससे। यू कैन फील दैट। इसके बारे में ऑलरेडी बताया। और वेन एवर यू गेट टाइम, आप रीड कीजिए भगवत गीता। जब भी आपको समय, फ्री समय मिले, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग इन यूट्यूब, यू कैन जस्ट रीड। आप भगवत गीता कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े यज्ञ है वो, कृष्ण कहते हैं ये तीन चीजें हैं। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट प्रो। तो यहाँ पर हमारा सेशन का लाइव लेसन आता है। व्हाट इज लाइफ लेसन? लाइफ सस्टेनिंग थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, ऑक्सीजन, वाटर एंड स्पिरिचुअलिटी, लर्न टू वैल्यू देम। तो जो जीवन को जो सस्टेन करने या मेंटेन करने की जो चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, सब जगह अवेलेबल है। स्पिरिचुअलिटी भी अवेलेबल है, लेकिन उसको हमें वैल्यू करनी चाहिए। उसको वैल्यू करना हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट प्रूफ। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट एंड होता है। इफ देयर एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू दिस आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास आई थिंक समय है थोड़ा सा, 5 मिनट है। 3 4 5 मिनट आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न। ओके, सो हरे कृष्णा क्वेश्चन है, प्रभु। मुझे पूछना पड़ेगा। ये सारे कृष्ण को। यस प्रभु, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है एक स्टूडेंट का। वो ये कहते हैं कि क्योंकि अभी उनकी जो एज है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि मैं कृष्णा के लिए कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे बहुत सारी सेवा होती है, कई बार हम देखते हैं लोग मंदिर में सेवा करते हैं, लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, पर वो अभी छोटे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा आपका भाव है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा भाव है। आप ऐसा मान रहे हैं कि मैं कृष्ण के लिए सेवा कुछ नहीं कर पा रहे, दैट इटसेल्फ कृष्ण अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो मूड है, इट इज वेरी नाइस। और छोटे होने के कारण, ठीक है, हम प्रैक्टिकली कहीं ऐसे बाहर वगैरह नहीं जा सकते, तो बेस्ट सेवा जो है वो भगवान का नाम जप करना है। आप चैंटिंग कर सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो, सबसे बड़ी सेवा वही है।
क्योंकि इस सेवा का मतलब क्या है? सेवा का अर्थ है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, मतलब ऋषिकेन मतलब ऋषिकेन का मतलब है इंद्रिया, और ऋषिकेश का मतलब है मास्टर ऑफ सेंसेस कृष्ण। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, जब हम हमारी इंद्रियों से कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति रुच्यते, उसको कहते हैं भक्ति। तो हम क्या कर सकते हैं? माला लेके आप भगवान का जो नाम महामंत्र है वो जप कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। आपको समय मिले तो आप बुक पढ़ सकते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा है। और अगर आपको कभी भी ऐसा कोई समय मिले तो प्रैक्टिकली हमारे साथ कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, संकीर्तन में आ सकते हैं, या हमारे जो ये जो जो प्रभु जी मैनेज कर रहे हैं इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। कहने का मतलब है काया मनसा वाचा, काया मतलब शरीर से, मन मतलब मन से, और बुद्धि से आप कोई भी सेवा कर सकते हैं और भगवान उसे एक्सेप्ट करेंगे। जैसी आपकी परिस्थिति है वैसे आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रो फॉर द आंसर। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे पास आया है। जो डिवोटी वो मुझे कह रहे हैं कि हम ये गीता क्लास में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और सारी चीज़ें हमको सही भी लगती है, पर जब हम फॉलो करने का ट्राई करते हैं डे टू डे लाइफ में वो नहीं हो पा रहा है। या तो मतलब मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा करूँ, पर बहुत मुश्किल भी लगता है स्टार्टिंग में। तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है पर उसको ये अच्छा लग रहा है, वो शुरू कैसे कर सकते हैं कि धीरे धीरे स्पिरिचुअल लाइफ और अच्छे से करे? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो जैसे कि मैंने कहा कि भक्ति की जो शुरुआत है या गीता के ज्ञान की जो शुरुआत है वो जप से होती है, और स्वयं पद्म पुराण में भी इसके बारे में उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि अ, मैं श्लोक भूल गया हूँ कि भक्ति जो है उसकी शुरुआत होती है जीवा सेवन मुखे ही जीवा दो। जो भगवान की सेवा है, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो उसकी जो शुरुआत है वो अगर हम अच्छे से करेंगे तो बाकी चीजें अपने आप फॉलो करेंगी। जैसे अपने इंजन को पकड़ लिया तो अपने आप डब्बे बोगी अपने आप खींच खींच के आ जाएंगे। तो पद्म पुराण ने कहा है सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एव स्फूर्ति अदा। तो भगवान की जो सेवा है वो जीवा से होती है, और जीवा से कैसे होती है? भगवान का नाम जप करके। तो सभी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो कृष्ण का नाम जप ही है। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे आप सब चीजें अपने आप अलाइनमेंट में आती जाएगी। जैसे किसी को फ्रैक्चर होता है, ठीक है, वो प्लास्टर मार देते, फिर धीरे धीरे वो हड्डियां जुड़ जाती, अलाइनमेंट में आ जाता है अपने आप। हमें कुछ खुद करना नहीं पड़ता, शरीर के अंदर अपने आप मैकेनिज्म है, वो अपने आप सब हड्डी बड्डी जोड़ लेता है। नस बस बाकी चुकी होती है तो सब अलाइन हो जाती है। तो ऐसे ही जब हम चैंटिंग करेंगे और भक्तों का संग करेंगे, और ये जो अभी आप सुन रहे हैं ये इटसेल्फ भी सेवा है। जो श्रवण करना है, जो अभी हम गीता चर्चा कर रहे हैं, परस्पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सेवा है। आप अपना कीमती समय निकाल के, अभी रात का समय है सैटरडे, आप समय निकाल के आए, ये एक्टिवली डिस्कशन, कृष्ण नोट डाउन करते हैं ये सारी चीजें। कृष्ण इज नोटिंग एवरीथिंग। तो स्टार्ट विथ चैंटिंग, 1 राउंड 2 राउंड्स, एज फार एज पॉसिबल, जैसे आपको समय अनुकूल मिलता है, एंड यू विल सी अलाइनमेंट विल कम। ऑल्सो टेक गाइडेंस। आप श्याम दर्शन टू है, मेरा है, मुझसे भी, हमें आप धीरे धीरे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं कैसे कैसे। आप दो माला कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो रेगुलरली सत्संग, साधु संग, इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होंगी। धीरे धीरे लाइक लोटस फ्लावर, इसको धीरे धीरे वो ओपन ओपन होगा। तो यू कैन ऐड समथिंग श्याम दर्शन को, आप ऐड कर सकते हैं इसमें। हरे कृष्णा, थैंक यू ब्रो आंसर के लिए। या आपने तो ब्रो सब चीज़ें समझाई दी। तो एक मेरे मन में भी ये इसका उत्तर इस प्रकार से आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं उनसे बातचीत करके, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से नेचुरली समझ में आ जाता है कैसे करना है। प्रैक्टिकली देख के आ जाता है कि हाँ, ये पर्सन गीता को फॉलो करते हैं, और उनको देख के हमको समझ में आ जाता है। तो एक तो वो चीज़ भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के कांटेक्ट में आने का प्रयास करना चाहिए, और उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी करना चाहिए कि वो कैसे
कोई सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उसमें गीता का कैसे वो यूज़ करते हैं। और साथ साथ में उनकी खुद की भी स्टोरी जो अलग अलग भक्तों की है, उससे भी इंस्पिरेशन मिलता है कि ये कहाँ थे और ये किस तरह से इस कंडीशन से आज इतने बेटर पर्सन बन गए। तो आई थिंक वहाँ से भी जो बूस्ट चाहिए इनिशियल, वो मिलता है। पर मेरे को याद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस होगा, कि हम लोग भी बहुत ऊट पटांग हरकतें करते थे कॉलेज में। जब हमने चैंटिंग शुरू किया था, तब सबसे स्ट्रॉन्ग बूस्ट चैंटिंग से मिला था। तो वो तो जैसे इंजन को स्टार्ट करने के लिए चाबी लगानी पड़ती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो जो चाबी है वो चैंटिंग था, और हम लोग एक ही माला करते थे। पर वो एक माला में इतनी शक्ति थी कि हमारे जो पापों का बोझ था पूरा नष्ट कर दिया था उसने शुरुआत में, एक ही माला ने। तो अगर हमको ऐसा लग रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि वो नहीं उठ पा रहा है या तो नहीं हो पा रहा है, मतलब वो पाप कहीं ना कहीं रोक रहा है, उसका बोझा सर पे है, तो वो इसलिए नहीं होता। कई बार हम लोगों को कहते हैं हरे कृष्णा बोलिए ऐसे हाथ खड़ा करके, तो हाथ नहीं खड़ा होता है। तो मैंने सुना है ऐसा, लोग भक्तों ने समझा है कि पाप इतने हैं कि वो हाथ खड़े नहीं कर पाते, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो पाप का घड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, तो कई बार हम इनिशिएट नहीं कर पाते। तो जैसे आज प्रभु जी ने समझाया है, विकर्म के थ्रू होता है वो। बट एक राउंड चैंटिंग करने से भी, एक राउंड से भी सारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं, और ऑटोमेटिक फिर गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए सबसे इजी प्रोसेस जो है वो चैंटिंग का है। गीता पूरी नहीं समझ में आई, गीता पूरी नहीं भी कंप्लीट कर पाए, पर चैंटिंग शुरू कर दिया, तो आप ऑलरेडी गीता का कंक्लूजन समझ चुके हो। सो आई थिंक ये मेरे तरफ से होगा कि इतना करने से एटलीस्ट कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकता है। Yeah, Binoy has asked the question, what about offline meeting? Yes, हम लोग भी desperate है to meet offline, to give you a very blissful experience. कीर्तन का एक्सपीरियंस देने के लिए हम भी व्याकुल है। तो yes, Binoy, we are also very excited. Let's see कैसे। अभी थोड़े समय में सर तो बिजी हैं, राइट नाउ शिव सर इज बिजी, दैट इज व्हाई देखते हैं नियर फ्यूचर गुरु जी, हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज वी कैन प्लान समथिंग ऑफलाइन मीटिंग, दस यस पंद्रह ब्रो, दिन आई एम के ऑल्सो बाद। वेरी एक्साइटेड टू मीट everyone and personally attend the programs like Kirtan, Bhagavad Gita discussion. So I think most probably more 10 days उसके बाद I think my all routine will be streamlined. अभी थोड़ा routine disturb है, बेबी है उसके साथ, तो जैसे वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो आई एम ऑल्सो डाइंग टू मीट डिवोटीज, तो हम करेंगे। और ऑफलाइन प्रोग्राम करना ही है, वही हमारा अल्टीमेट कंक्लूजन है कि ऑनलाइन से हम ऑफलाइन में मिले एक दूसरे के साथ, और वहाँ से हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, और सबका संग मिलेगा, और रियल एक्सपीरियंस जो है चैंटिंग का फिजिकली वो ले सकते हैं। तो मोर 10 डेज, आई थिंक 10-15 डेज बिफोर मई के एंड में हम प्लान कर सकते हैं, और शॉर्ट प्रोग्राम कर सकते हैं 1-2 घंटे का। बट हमारी इच्छा है कि जब भी ऑफलाइन प्रोग्राम हो आप सब लोग आइए और उसको अटेंड करिए। और ये ऑफलाइन प्रोग्राम्स एक्चुअली रियल रियल एक्सपीरियंस ऑफलाइन में आता है, ऑनलाइन इज जस्ट 5% एक्सपीरियंस। 95% चाहिए तो ऑफलाइन पे ही। अभी हमारी गाड़ी 5% पे ही चल रही है सबकी। तो बहुत बड़ी बात है कि आप सब लोग 5% में भी इतना हिम्मत दिखा रहे। यस। थैंक यू कौशिक सर। यस, भगवान कृष्णा की कृपा है, तो आप सब लोगों के भी आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। तो फिर अभी कोई और प्रश्न किसी का है तो हम ले सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग। बिनोय, इफ यू आर फ्री, बिनोय कल फ्री हो तो मैं कल वापी आ रहा हूँ। वापी मंदिर में मेरा क्लास का सेवा है, तो तुम आ सकते हो वहाँ पे अगर फ्री हो तो, संडे 1 बजे। जो अ, कहाँ पे प्रभु ये मंदिर, मंदिर अपना कौन सा, राता खाड़ी। राता खाड़ी तो हरे कृष्णा सर।
हाँ, हरे कृष्णा मंदिर है ना, वहाँ पे ही हाँ। है। मैं हाँ, सुबह आऊंगा, मैं भी कर वहाँ गया पाऊंगा। हूँ, बट मेरा 9:30 से 6 का ड्यूटी रहता है सर। अच्छा, तो कल भी है बट आई ड्यूटी? एम ट्राइंग। हाँ सर, मेरा मंगलवार छुट्टी रहता है, ट्यूसडे छुट्टी रहता है। अच्छा। आज देखा मैंने आपको, चला मैं क्रोमा के सामने। हाँ, क्रोमा के सामने मैं चल के जा रहा होगा, देखो। और एक सर हाँ। थे और फैमिली भी थी साथ में, ऐसा कुछ लगा मेरे को। हाँ, तीन चार सर लोग, सर मैडम ही थे, जा रहे थे। हाँ। कल मैं आऊंगा सुबह, मतलब 1 बजे, सपोज 1 बजे, 1 सवा 1 बजे भी अगर जो पॉसिबल हो तो आ सकते हो वहां पे, फिर अपने चलिए, मैं लंच ट्राई प्रसाद। कर सकता हूँ सर। वो राता खाड़ी उसके बाद इस्कॉन जैसा है, वही ना सर? हाँ, वही वही बड़ा मंदिर जो है ना, इस्कॉन मंदिर, हाँ, वहां पे वहाँ ही। इस्कॉन का कुछ प्रोग्राम वगैरह रहता है। हाँ हाँ, संडे प्रोग्राम होता है, तो कल मैं वहां एक पे बार मुझे। गया हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा। बराबर। बट बहुत टाइम हो गया, बट ट्राई करूंगा करो सर आने का। हाँ, कल ट्राई करना, मुझे कॉल करना, मैं तुमको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, मैं निकलूंगा यहाँ से। ओके ओके सर। यस, सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि धनंजय अर्जुन प्रभु का कल संडे क्लास है टेम्पल में, मंदिर में। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है कल का। तो आई आई नो सबके लिए पॉसिबल नहीं है टेम्पल जाना, यहाँ से वापी काफ़ी दूर है। बट उसका क्लास का ऑनलाइन लिंक होगा, मैं ग्रुप में डालूंगा। तो आप लोग भी दोपहर को 1 बजे, 1 बजे है क्लास, 1 बजे से शुरू होगा। तो लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा, आप लोग उसको सुनिएगा। अम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरा डिस्कशन हुआ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो उसको भी आप लोग टाइम निकाल के सुन सकते हो। और आज हमारे बीच में हमारे एक नए मेंबर आए हैं, मिस पिंकू पंड्या। तो मैम का स्वागत है हमारे गीता क्लास में। मैडम हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। और उनके लड़के जो थे वो भी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैडम आज आए हो आप। और हम ऐसे ही आशा करते हैं आप रेगुलरली आएंगे और भगवान का मैसेज सुनेंगे। और ऑलरेडी आप बहुत अच्छा करते हैं मुझे पता है, और ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। सो सबका स्वागत है, इसी प्रकार से उत्साह से जुड़े रहिए। सो यहाँ पे हम आज की क्लास को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीक में मिलेंगे सैटरडे को। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जो क्विज़ है उसको अटेंड करिए। अभी तक सिर्फ 4 ही लोगों ने अटेंड किया है। बट खुश खबर ये है कि 4 में से 3 लोगों के 20 में से 20 मार्क्स है। तो धीरे धीरे अरे। हमारा भी 100% रिजल्ट आने की तैयारी चल रही है। आजकल हर जगह 100% रिजल्ट का ट्रेंड चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे गीता क्विज में भी 100% रिजल्ट आए। तो 4 ही लोगों ने अटेंड किया है, तो बाकी लोग भी अटेंड करिए। कम मार्क्स होंगे ज़्यादा होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ये चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, और भगवान कृष्णा को याद कर पा रहे हैं कि नहीं सही से, और भगवान की शिक्षाओं को सीख रहे हैं कि नहीं। वो उसलिए आप क्विज को अटेंड करिए, इंटरेस्टिंग होते हैं हमारे क्विज, और उसमें बहुत कुछ सीखने लायक भी है। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, एंड वी होप टू मीट अगेन ऑन सैटरडे। और इसका वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। तो आप वहाँ से फिर से इसको रिफ़र कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।